थी। आज 15 मार्च 2026 की बाबा की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज डेट है 24 मार्च 2009। मुरली की हेडिंग है, बाप दादा द्वारा मिले हुए खजाने को स्वयं में समाकर कार्यों में लगाओ, अनुभव की अथॉरिटी बनो। आज चारों ओर के सर्व खजाने जमा करने वाले संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। साथ साथ हर बच्चे ने कहाँ तक सर्व खजाने जमा किए हैं उसकी रिजल्ट भी आज बाबा देख रहे हैं। खजाने तो बाप दादा द्वारा बहुत अविनाशी प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले बड़े से बड़ा खजाना है ज्ञान का खजाना, ज्ञान धन, जिससे मुक्ति और जीवन मुक्ति की हमें प्राप्ति हुई है। बाबा से सबसे बड़ा खजाना मिला है ज्ञान धन का, जिससे हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति हुई है। पुरानी देह और देह की पुरानी दुनिया से मुक्त जीवन मुक्त स्थिति और मुक्ति धाम में जाने की सभी बच्चों को प्राप्त है। साथ में एक ज्ञान का खजाना नहीं, लेकिन योग का भी खजाना है। सिर्फ ज्ञान का खजाना हमें नहीं मिला, योग का भी खजाना मिला, जिससे हमें सर्व शक्तियाँ प्राप्त होती है, जिससे जो परमात्मा की शक्तियाँ वो हमारी शक्तियाँ हैं। हमें यह ज्ञान से पता चला और योग से हमें वो सारी शक्तियाँ हमारी हो गई। हमने उसे फिर बाबा से योग लगाकर इमर्ज किया स्वयं में। तो बाबा कहते हैं साथ साथ धारणा का भी खजाना हमें मिला, जिससे सर्व गुणों की हमें प्राप्ति हो गई। जैसे ही हमने धारणा की तो जो भी आत्मा के गुण हैं, सातों गुण, वो सारे हमारे इमर्ज हुए और उन गुणों का हम स्वरूप बनते गए। बाबा कहते हैं साथ साथ सेवा का भी खजाना हमें मिला, जिससे दुआओं का खजाना, खुशी का खजाना प्राप्त होता है। सेवा का खजाना हमें मिला, जिससे सबसे दुआओं का खजाना हमें मिला और दुआएं पाकर हमें खुशी का खजाना प्राप्त हुआ। तो बाबा कहते हैं साथ साथ सबसे बड़ा खजाना वर्तमान संगम युग का है, समय का है, क्योंकि सारे कल्प में यह संगम का समय अमूल्य खजाना है। यह समय सबसे अमूल्य है। इस संगम के समय का एक एक संकल्प और एक एक घड़ी बहुत अमूल्य है। अभी का एक एक संकल्प और समय बहुत अमूल्य है, क्योंकि संगम समय पर ही बाप दादा और बच्चों का मधुर मिलन होता है। और कोई भी युग में परमात्म बाप और परमात्म बच्चों का मिलन नहीं होता। साथ साथ संगम समय ही है जिसमें बाबा कहते हैं जिसमें बाप दादा द्वारा सर्व खजाने हमें प्राप्त होते हैं। यही संगम के समय हमें बाबा द्वारा सर्व खजाने हमें प्राप्त हो जाते हैं। खजाना जमा होने का समय संगम युग ही है, और कोई भी युग में जमा का खाता जमा करने का बैंक ही नहीं है। सिर्फ एक संगम युग है जिसमें जितना खजाने जमा करने चाहो उतना जमा कर सकते हो। इस संगम समय का जो महत्व है वह यही है कि एक जन्म में अनेक जन्मों के लिए खजाना हम जमा कर सकते हैं। इसी संगम के समय हम अनेक जन्मों के लिए खजाना प्रॉपर्टी जमा कर सकते हैं। इसलिए यह छोटे से युग का महत्व बहुत है, और खजाने भी बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को प्राप्त होते हैं। बाप सभी को देते हैं, लेकिन खजाने को जमा करने में हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ अनुसार जमा करता है। बाबा ने तो अपनी सारी प्रॉपर्टी हमें दे दी है, लेकिन हम पुरुषार्थ अनुसार वो खजाना जमा कर पाते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप देने वाला भी एक है और एक जैसा बाबा सबको देते हैं और एक ही समय पर देते हैं। लेकिन धारण करने में क्या देखा कि बाबा ने एक जैसा दिया, लेकिन धारण करने में हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ रहा। जिसने जैसा पुरुषार्थ किया वैसा पाया। तो बाबा कहते क्योंकि खजाने को धारण करने के लिए एक तो अपने पुरुषार्थ से प्रारब्ध बना सकते हैं, दूसरा सदा स्वयं संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, संतुष्टता की विशेषता से खजाना जमा कर सकते हो। और तीसरा सेवा से,
क्या कहते हैं बाबा? पहले तो पुरुषार्थ से, दूसरा जितना हम स्वयं संतुष्ट रहेंगे, दूसरों को संतुष्ट करेंगे, तो बाबा कहते हैं संतुष्टता की विशेषता से खजाना जमा कर सकते हैं। और तीसरा सेवा से, क्योंकि सेवा से सर्व आत्माओं को खुशी की प्राप्ति होती है, तो खुशी का खजाना प्राप्त कर सकते हो। अपना पुरुषार्थ और सर्व को संतुष्ट करने का बाबा कहते हैं पुरुषार्थ, और तीसरा सेवा का पुरुषार्थ। क्या कह रहे हैं बाबा? अपना पुरुषार्थ और सर्व को संतुष्ट करने का पुरुषार्थ, और तीसरा सेवा का पुरुषार्थ। इन तीनों प्रकार के खजाने जमा कर सकते हो। खजाने जमा करने में विशेष संबंध संपर्क में आने में एक तो निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखने की आवश्यकता है। अगर सेवा में व संबंध संपर्क में यह सब है तो पुण्य का खाता और दुआओं का खाता बहुत सहज जमा कर सकते हैं। बाप दादा सबके पोता में देख रहे थे तो क्या देखा? चारों ओर के बच्चों में नंबरवार देखा। बाप एक है, एक ही समय पर देते हैं, लेकिन जमा करने में दो प्रकार के बच्चे देखे। एक बच्चे तो जमा हुआ खजाना खाया, जमा भी किया और खा के ख़त्म भी कर दिया। जितना हम आज कमा के लाए उतना हम भोजन करके उसको ख़त्म कर लिए। दूसरे खाया, जमा किया और जमा करने में अटेंशन देकर बढ़ाया भी। हमने खाया भी, कमाया भी, खाया भी और जमा भी किया। और जमा करने में कि नहीं, आज मैंने अगर 10 रुपया जमा किया है तो मैं 2 रुपया ही खर्च करूँगी, और फिर जमा अधिक से अधिक हमको करना है। और जहाँ से मुझे इनकम आ रही है वहाँ से मुझे अधिक से अधिक इनकम लेनी है। तो हमारा जमा का भी खाता बढ़ा, जिससे हम दूसरे को सेवा में लगा भी सकते हैं। तो बाबा कहते हैं दूसरे खाया, जमा किया और जमा करने में अटेंशन देकर बढ़ाया भी। बाबा कहते हैं खजाने बढ़ाने का साधन क्या है? बढ़ाने का साधन है जो खजाने मिले वह समय पर जो परिस्थिति आती है उस परिस्थिति अनुसार कार्य में लगाना। जो हमारे पास है उसे हमने, जो परिस्थिति अगर किसी भी तरह की आई तो उसमें हमने लगाया, कार्य में लगाया। बाबा कहते हैं जो कार्य में लगाते हैं स्थिति द्वारा परिस्थिति को बदल सकते हैं। अगर हमारी स्व की स्थिति अच्छी होती है, हमारा जमा का खाता बहुत है, तो चाहे कोई भी व्यक्ति और परिस्थिति हमारे सामने आ जाए, हम अपनी स्व स्थिति से परिस्थिति को बदल सकते हैं। यह हम सब ने अनुभव किया है। बाबा कहते हैं जो कार्य में लगाते हैं स्थिति द्वारा परिस्थिति को बदल सकते हैं, उसका जमा होता है। जो कार्य में नहीं लगाते तो जमा नहीं होता है। अगर हम उसको, बाबा ने कहा है कि ये जो संगम युग का बैंक है, इसमें हम जितना बांटेंगे उतना हमारा बढ़ेगा। बाबा कहते हैं जो कार्य में नहीं लगाते तो जमा नहीं होता है, सेवा नहीं करेंगे तो जमा नहीं होता। बाबा कहते हैं तो हर एक अपने से, आपसे पूछो कि समय पर अपने प्रति और दूसरे प्रति कार्य में लगाते हो। जितना कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि कार्य में लगाने से अनुभव होता जाता है, तो अनुभव की अथॉरिटी ऐड होती जाती है। तो चेक करो, अपने आप से पूछो कि यह सारे खजाने जमा है और बढ़ाने का साधन समय पर कार्य में लगाते हैं। बढ़ाने का साधन क्या, हम समय पर कार्य में लगा रहे हैं उस जमा के खाते को। बाबा कहते हैं अनुभव की अथॉरिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि अथॉरिटीज़ में सबसे ज़्यादा अनुभव की अथॉरिटी गाई जाती है। तो हर एक को अपना खाता बढ़ाना है, चेक करना है, क्योंकि अभी समय है चेक करके अभी भी खजाने बढ़ा सकते हो। अभी चांस है, फिर चांस ख़त्म हो जाएगा। चाहेंगे खजाना बढ़ाएं लेकिन बढ़ा नहीं सकते हैं। अब जो अंत का समय है तो सभी अपना पुरुषार्थ बढ़ा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जितना हम चाहे अभी ये खजाना बढ़ा सकते हैं। बाबा कह रहे हैं अभी चांस है। वैसे तो ये बहुत पहले की मुरली है, लेकिन अगर अभी चल रही है तो बाबा हमें अटेंशन खिंचवा रहे हैं। बाबा कहते हैं बाप दादा ने देखा खजाना मिलता है, खुशी खुशी से अपने में समाने का प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन खजाना जब मिलता है मुरली द्वारा ही खजाने मिलते हैं। तो दो प्रकार के बच्चे हैं, एक सुनने वाले और दूसरे समाने वाले। कई बच्चे सुन के बहुत खुश होते हैं, लेकिन सुनना और समाना
दोनों में बहुत फ़र्क है। समाने वाले अनुभवी बनते जाते हैं, क्योंकि समाया हुआ समय पर कार्य में लगाते हैं। खजाने बढ़ते जाते हैं। सुनने वाले वर्णन करते हैं, बहुत अच्छा सुनाया, बाबा ने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन समाने के बिना समय पर काम में नहीं लगा सकते। जब तक हम बाबा के ज्ञान के पॉइंट्स का चिंतन मनन करके उसे स्वयं में धारण नहीं करते, तब तक हम उसे समय पर कार्य में नहीं लगा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं जो सिर्फ सुनते हैं बहुत अच्छा किए, तो वो फिर समय पे नहीं कार्य में लगा पाते। और बाबा ने ही कहा है कि अगर कोई भी ज्ञान की पॉइंट्स अगर समय पर याद आ जाती है, इस परिस्थिति अनुसार बाबा के ज्ञान की ये पॉइंट मुझे याद आ गई, तो बाबा कहते हैं ये तीव्र पुरुषार्थ के लक्षण है। इसलिए जब तक हम स्वयं में समाएंगे नहीं, वो मुरली के पॉइंट्स, मुरली द्वारा ही बाबा हमें अटेंशन खिंचवाते हैं, हमें हमारा बाबा मार्गदर्शन करते हैं, तो फिर हम नहीं लगा पाते हैं। अगर हम उसे धारण नहीं कर लेते हैं स्वयं में, उसका हम स्वरूप नहीं बनते हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन समाने के बिना समय पर काम में नहीं ला सकते हैं। तो आप सभी चेक करो, समाने वाले हैं? हम सब अपने को चेक करें, क्या हम बाबा के ज्ञान के पॉइंट्स को स्वयं में समा रहे हैं, धारण कर रहे हैं? बाबा कहते थोड़ा भी अगर कम होगा, भरपूर नहीं होगा तो हलचल होगी, लेकिन समाया हुआ फुल होगा, हलचल नहीं होगी। खाली बर्तन ही ये होता है, आवाज़ करता है। जो भरपूर होगा उसमें हलचल नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं इसलिए आज बाप दादा ने सबके खजाने चेक किए। सुनाया ना कि 2 प्रकार के बच्चे हैं। अभी आप अपने आप को चेक करो, मैं कौन हूँ? खजाने को बढ़ाना अर्थात समय पर कार्य में लगाना। जितना कार्य में लगाते जाते उतना खजाना बढ़ता जाता है, क्योंकि जो भी खजाना है, खजाने का मालिक खजाने को कार्य में लाता है। खजाना अपने को कार्य में नहीं लाता, खजाना अपने को कार्य में नहीं लाता। वो पॉइंट्स नहीं चल कर आएंगे जब तक हम उसे धारण नहीं करेंगे। वो ज्ञान के पॉइंट्स हमें समय पे याद नहीं आएंगे, उसका हम स्वरूप नहीं बन पाएंगे, उसे हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं खजाना अपने को कार्य में नहीं लाता, खजाने का मालिक खजाने को कार्य में लाता है। बाबा कहते हैं तो आप सभी को सर्व खजाने बाप ने वर्षे में दिया है, तो बाप के खजाने को अपना खजाना बनाना, यह हर एक को अपना अटेंशन देना है। क्योंकि जो जितना खजाना उससे भरपूर होगा, उतना ही भरपूर अवस्था में अचल अडोल होंगे। बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक एक बच्चा संपन्न हो, कम नहीं हो, क्योंकि यह चांस बाप द्वारा अविनाशी खाता जमा होना यह सिर्फ अभी ही हो सकता है। इसलिए कहा हुआ भी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यह संगम समय के लिए ही गायन है। भविष्य में तो जमा किया है, उसका फल प्राप्त करेंगे, लेकिन प्राप्ति का समय सिर्फ अब है। तो हर एक को अपना खाता देखना है। जिसका जितना भंडारा भरपूर है, उसके नैनों से, चलन से, चेहरे से मालूम होगा। हमारी पर्सनैलिटी ही अलौकिक बनती जाएगी जितना हम भरपूर होंगे। बाबा कहते हैं उसकी चलन और चेहरा ऐसा लगेगा जैसे खिला हुआ गुलाब का पुष्प। बाप दादा हर एक के चलन और चेहरे से देखता रहता है कि कितना हर्षित, कितना खुश मिजाज रहता है। नैनों से रूहानियत, चेहरे से मुस्कुराहट और कर्म से हर एक गुण सभी को अनुभव होता है कि ये तो कुछ खास है। बाबा कहते हैं तो हर एक अपने आप को चेक करें। बाप दादा की हर एक बच्चे में यही शुभ भावना है कि हर एक बच्चा अनेक आत्माओं को ऐसा खजानों से संपन्न बनावे। हर एक बाबा का बच्चा अनेक आत्माओं को बाबा के खजानों से संपन्न बनावे। आज विश्व की आत्माएं सभी यही चाहती है कि कुछ न कुछ आध्यात्मिक शक्ति मिल जाए, और आध्यात्मिक शक्ति के दाता आप ब्राह्मण आत्माएं ही हैं, क्योंकि होलीएस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट आप आत्माएं ही हैं। होलीएस्ट भी सब आत्माओं से ज़्यादा आप हो। आप आत्माओं की पूजा जैसे विधि पूर्वक होती है, वैसे और किसी की भी नहीं होती। अभी
लास्ट जन्म में भी आप आत्माओं की पूजा और कोई भी धर्म पिता व महान आत्माएं जो निमित्त बनी है उन्हों की नहीं है। जैसे हमारी पूजा होती वैसे किसी की नहीं होती है। बाबा कहते हैं विधि पूर्वक पूजा भले यादगार बनाते हैं लेकिन विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। और आप जैसा खजाना रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, आप ब्राह्मण आत्माओं का एक जन्म का खजाना गारंटी है कि इस जन्म चलना ही है, क्योंकि बाप द्वारा बाप का वर्षा मिला है। तो जैसे बाप अविनाशी है वैसे बाप द्वारा मिला हुआ खजाना भी अविनाशी हो जाता है। इसलिए रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, होलीएस्ट इन द वर्ल्ड। तो सभी ऐसे विशेष सेवाधारी अपने को समझते हो ना। आज के समय अनुसार विश्व की आत्माओं को आवश्यकता किस चीज़ की है जानते हो ना। आज विश्व को खुशी, शक्ति और स्नेह की आवश्यकता है। आत्मिक स्नेह चाहते हैं, लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं अभी समय अनुसार दाता बनो। मनसा से शक्तियाँ दो, वाचा से ज्ञान दो और कर्मणा से गुण का दान दो। ब्रह्मा बाप ने अंत में 3 शब्द सभी बच्चों को सौगात में दिए, याद है ना। इन 3 शब्दों को अगर सेवा में लगाओ तो बहुत आत्माओं को संतुष्ट कर सकते हो। वह 3 शब्द हैं निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी। तो मनसा द्वारा निराकारी, वाचा द्वारा निरहंकारी, कर्मणा द्वारा निर्विकारी। यह तीनों शब्दों को सेवा में लगाओ। मन में निराकारी, स्वयं को आत्मा रूप में देखे। वाचा द्वारा, वचन के द्वारा निरअहंकारिता के गुण, कहीं भी कोई भी अहंकार नहीं। और कर्मों द्वारा निर्विकारी, कोई भी विकार कुछ नहीं, किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं। बाबा कहते हैं इन तीनों शब्दों को सेवा में लगाओ। अभी विश्व को आपकी शक्ति द्वारा थोड़ा सा दिल का आनंद, सुख की प्राप्ति हो। सब निराश हैं और आप विश्व के लिए आशाओं के सितारे हो। और बाप दादा सभी बच्चों को बाप के आशाओं के सितारे देखते हैं, सिर्फ उम्मीदों के सितारे नहीं, लेकिन आशाएं पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे हो। बाप दादा के पास बच्चों का स्नेह सदा पहुंचता है। और सबसे सहज पुरुषार्थ कौन सा है? भिन्न भिन्न पुरुषार्थ है, लेकिन सबसे सहज पुरुषार्थ है स्नेह का। स्नेह में मेहनत भी मोहब्बत के रूप में बदल जाती है। तो बाप के स्नेही बनना अर्थात सहज पुरुषार्थ करना। स्नेह में आप सभी अपने को स्नेही समझते हो, कभी कभी नहीं, सदा का स्नेही, जो अपने को सदा स्नेह का सागर, स्नेह के सागर में समाये हुए समझते हो। सदा स्नेह के सागर में समाया हुआ, डुबकी लगाने वाले नहीं, समाये हुए। जो अपने को ऐसा स्नेह का सागर, ऐसे स्नेह के सागर में समाया हुआ समझते हैं, वह हाथ उठाओ। बाबा कह रहे हैं ऐसे बच्चे हाथ उठाओ जो सदा स्नेह के सागर में समाये हुए हो। सदा, ऐसा नहीं कि कभी कभी डुबकी लगाने वाले नहीं। बाबा कहते हैं सदा को अंडरलाइन करो, हाथ उठाओ सदा सदा। हाथ तो अच्छा उठाया है, बाप दादा हाथ को देख के खुश होते हैं, क्योंकि हिम्मत रखते हैं। अगर कुछ कम भी होगा तो याद तो आएगा कि हाथ उठाया है, क्योंकि बाप दादा का एक एक बच्चे से अति स्नेह है। क्यों? क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि यह एक एक आत्मा अनेक बार स्नेही बनी है, अभी भी बनी है, और हर कल्प यही आत्माएं स्नेही बनेंगी। नशा है, खुशी है कि हम ही हर कल्प के अधिकारी आत्माएं हैं। बाप दादा ऐसे अधिकारी आत्माओं को देख दिल की दुआएं दे रहे हैं। सदा अथक बन उड़ते चलो। कभी भी अगर कोई परिस्थिति आती है, स्व स्थिति को नीचे नहीं ऊपर करो। स्व स्थिति के आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। अगर हमारी स्व स्थिति मजबूत है तो कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। बाबा कहते हैं अच्छा, पहली बारी कौन कौन आए हैं? वह हाथ उठाए। बहुत आते हैं। बाप दादा को एक एक बच्चे को देखकर नाज है, वाह मेरे बच्चे वाह। जैसे आप दिल में गीत गाते हो ना ऑटोमेटिक, वाह बाबा वाह, मेरा बाबा वाह, ऐसे ही बाप भी बच्चों के प्रति यही गीत गाते हैं कि वाह हर एक बच्चा वाह।
क्योंकि बाप को भी कल्प के बाद आप बच्चे मिलते हो और एक एक विश्व के आगे महान है, तो बाप भी गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह, वाह हो ना वाह वाह, बच्चे हो ना वाह वाह बच्चे, हाथ उठाओ। तो सदा यही याद रखो, हम वाह वाह बच्चे हैं, चाहे पुरुषार्थी हैं लेकिन हैं वाह वाह बच्चे बाप के। वाह वाह बच्चे बाप के साथ ही चलेंगे, रह तो नहीं जाएंगे ना। बाप तो कहते हैं हर एक बच्चे को स्नेह की गोदी में साथ ले जाएं। तो तैयार हो, तैयार हैं, रास्ते में रुक तो नहीं जाएंगे ना, साथ चलेंगे क्योंकि वायदा है, वायदे तो निभाने वाले हो। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि फरिश्ता रूप अपना इमर्ज करो, चलते फिरते फरिश्ता ड्रेस वाले अनुभव कराओ। बाप दादा ने ड्रिल सुनाई ना, वस्त्र बदली करने की आदत तो है ना, तो जैसे शरीर की ड्रेस बदली करते हो ऐसे ही आत्मा का स्वरूप फरिश्ता बार बार अनुभव करो। फरिश्ता की ड्रेस पसंद है ना, जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ता रूप में वतन में बैठे हैं, ऐसे बाप समान आप सब भी चलते फिरते फरिश्ते रूप में अनुभव करो, क्योंकि फरिश्ता रूप होगा तभी देवता बनेंगे। जैसे बाप के 3 रूप याद रहते हैं ना, बाप, शिक्षक और सद्गुरु, ऐसे अपने भी 3 रूप याद करो, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। यह 3 रूप पक्के हैं ना, कभी ब्राह्मण की ड्रेस पहनो, कभी फरिश्ता की, कभी देवता की। इन तीनों रूप में स्वतः ही त्रिकालदर्शी की सीट पर बैठ साक्षी होके हर एक कार्य को देखते रहेंगे। तो सभी से बाप दादा यही चाहते हैं कि सदा बाप के साथ रहो, अकेले नहीं बनो, सदा बाबा के साथ रहो। अभी का जो समय है सदा हमें कोशिश करनी है, साकार मुरली में भी आ रही है ना कि हम लोग हाथों से कर्म करें और मन से बाबा से कनेक्टेड रहें, तो सदा बाबा के साथ कंबाइंड रहना है। बाबा कहते हैं तो सभी से बाप दादा यही चाहते हैं, सदा बाप के साथ रहो, अकेले नहीं बनो, साथ रहेंगे तब साथ चलेंगे। अगर अभी कभी कभी रहेंगे तो साथ कैसे चलेंगे। कभी कभी साथ नहीं रहना है, हमेशा बाबा से कंबाइंड रहना है। स्नेही को भूल नहीं सकता, सारे दिन में यह अभ्यास करते रहो, अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी देवता। अच्छा, चारों ओर के सर्व बच्चों को जो सदा खजाने से संपन्न है, सदा अपनी चलन और चेहरे से सेवाधारी है, क्योंकि आप सबका वायदा है हम विश्व परिवर्तक बन विश्व का परिवर्तन करेंगे। तो चलते फिरते भी सेवाधारी सेवा में तत्पर रहते हैं, ऐसे विश्व सेवाधारी विश्व परिवर्तक हर एक को बाप के खजाने से भरपूर करने वाले बाप दादा के चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं और नमस्ते। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है कर्म बंधन मुक्त भव। बाबा कहते हैं मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। बाबा विस्तार में कहते हैं जो भी संकल्प बोल व कर्म करते हो वह मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर करो। मेरे इस संकल्प बोल और कर्म का रिजल्ट क्या होगा, इसका हमें पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर देखकर कोई भी कार्य करना है। बाबा कहते हैं तो कोई भी कर्म ना व्यर्थ होगा, ना उस कर्म का परिणाम अनर्थ हो सकता है। बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर मैं जो बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, उसे मैं साक्षी होकर देख रहा हूँ। बाबा कहते हैं साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर कर्मों की गोई गति को जानकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराओ, तो कभी भी कर्म के बंधन में हम नहीं बंधेंगे। हर कर्म करते कर्म बंधन से मुक्त रहेंगे और कर्मातीत स्थिति का अनुभव करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है आज का वरदान। स्लोगन में बाबा ने कहा है
जिनके पास हद की इच्छाओं की अविद्या है वही महान संपत्तिमान है। जिनकी किसी भी हद की इच्छाओं में आसक्ति नहीं है, उनसे अविद्या है, बाबा कहते हैं वही बाबा के संतुष्ट मनी बच्चे सबसे बड़ी संपत्तिवान हैं, सबसे महान संपत्तिवान हैं। आज के अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा है जैसे पहरे वाला चौकीदार अगर शस्त्रधारी होता है तो उसको निश्चय है कि मेरा शस्त्र दुश्मन को भगाने वाला है, हार खिलाने वाला है, तो वह कितना निर्भय होकर के चलता रहता है। दुश्मन को भगाने वाला है, दुश्मन को हार खिलाने वाला है। जब हम यह समझते हैं तो हम कितने निर्भय होकर चलते हैं। बाबा कहते हैं तो आपके पास भी सर्व शक्तियों रूपी शस्त्र सदा साथ है। बाबा की सभी शक्तियों रूपी शस्त्र के हम शस्त्रधारी आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं वह सदा साथ है, सिर्फ आवाहन करो, अर्थात मालिक बनकर ऑर्डर करो अपनी शक्तियों का। तो बाबा कहते हैं सदा हमारी सफलता हुई पड़ी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।